हेलो बच्चे लोग। आज हम सोचे कि आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक पे ना वीडियो बनाए। ठीक है, कोशिश है। एक टॉपिक हम लोग पढ़ के आए हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करके, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को अपोज करने का काम करता है। और रेजिस्टेंस को हम दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, यानी दो रजिस्टर को एक पॉइंट पर से जोड़ा जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब दो रजिस्टर को कंबाइन करना हो तो यहां पास दोनों एंड से उसको जोड़ा जाता है, इसके पास दो कॉमन पॉइंट। नेट रेजिस्टेंस निकालना हो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कैसे निकलता था, दोनों के दोनों रजिस्टर को डायरेक्टली ऐसे जोड़ दीजिए। और अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना है तो क्या होता था, वन बाई आर नेट यानी वन बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर में क्या होता था, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। अधिक रजिस्टर होगा तो यहाँ प्लस में आर थ्री आ जाएगा, यहाँ पास प्लस में वन बाई आर थ्री आ जाएगा, जितना रजिस्टर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम सोचे कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह हम क्लास पे करा नहीं पाते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो हम बनाया है, पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, हम लोग चल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, है ना, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और ऐसा बताया गया आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि वो करेंट जो होता है ना, वो करेंट को कम करने का काम करता है, यानी करेंट को अपोज करने का काम करता है। वो रियल लाइफ में दिखाई कैसा देता है, देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ दो प्रकार के रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, देखिए पहला प्रकार का रेजिस्टेंस है ना, ध्यान से देखिएगा। ये जो है ना, ये रियल लाइफ में हमें रेजिस्टेंस ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा प्रकार का रेजिस्टेंस को भी देखिए ऐसा, ये रियल लाइफ में ऐसा रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है। तो दो ही प्रकार के मेरे पास रेजिस्टेंस थे, दोनों का अलग अलग वैल्यू है। प्रकार का क्या बात है, दोनों तो रेजिस्टेंस ही है, बस दोनों का वैल्यू क्या है ना, अलग अलग है। तो इसको हम लोग एक बार मेजर करके देखते हैं। अच्छा, मेजर कैसे करेंगे भाई, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है ना, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एमीटर के नाम से जानते हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी डिवाइस है, जिसको वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो सभी चीजों को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग चुके डिवाइस थे, लेकिन एक मेरे पास ऐसा डिवाइस है ना जिसको मल्टीमीटर कहा जाता है। ये आपका रेजिस्टेंस भी मेजर करके देता है, करंट भी मेजर करके देता है, बस आपको मेजर करना आना चाहिए, है ना। तो देखिए अभी ये ऑफ कंडीशन में, इसमें दो आपको यहाँ पास तीन आपको होल दिखाई दे रहा है। इन तीनों होल में से हम अभी दो होल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग ये प्रोब्स इसको कहते हैं, इसको डालेंगे, है ना। एक को हम लोग डालेंगे ब्लैक वाले को ग्राउंड में, और ये जो रेड वाला दिख रहा है, रेड वाले को हम लोग पॉजिटिव वाले टर्मिनल में डाल देंगे, है ना। अब देखिएगा, इसको हम ऑन करते हैं। अच्छा, हम इसमें मेजर क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है। जैसे हम यहाँ मेजर करना चाह रहे हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस वाला देखो तो ओम का सिंबल यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे देखिए ओम का सिंबल बना हुआ, ओम में किसको मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको घुमा करके इस ओम वाले सिंबल की तरफ लेके आ रहे हैं। यहाँ एरो बना हुआ है, ठीक है, देखिएगा घुमाते हैं इसको। अब इसको हम ओम वाले पर लेके आए। अब देखो हम इसको सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं पास भी सेट कीजिए। अभी बताते हैं कैसे मेजर होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस में ना तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना नेगेटिव टर्मिनल, तो आपकी मर्जी, आप किसी में भी किधरों भी लाल वाले को जोड़ सकते हैं और किधर भी ब्लैक वाले को जोड़ सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इसमें होता नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी रेजिस्टेंस आपको मेजर करके बताते हैं कितना ओम का रेजिस्टेंस है। मीटर पे देखिएगा, देखो पॉजिटिव वाले को इस साइड जोड़ दिए, नेगेटिव वाले को इधर जोड़ दिए। तब देखो मीटर में आपको रीडिंग दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए कितना दिख रहा है, 1496 दिखा रहा है। अगर इसको पलट करके भी मेजर करेंगे ना, तो ये भी आपको दिखेगा कितना, देखो तो ध्यान से, 1496, है ना, 1496। अच्छा, 1496 है क्या, ये ओम है, इतना ओम का ये रेजिस्टेंस है। सेकेंड वाले को, टाइप वाले को भी मेजर कर लेते हैं, ये कितना ओम का है, तो यहाँ आपको दिखा रहा है 98 ओम का है, 98 ओम का है ना। तो ये दोनों के दोनों टाइप के रेजिस्टेंस का मैंने वैल्यू आपको मेजर करके बताया। ये है 1496 का और ये 98 ओम के, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं ना, दो प्रकार से कंबाइन करते हैं। एक कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरे को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग यह जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, बढ़ जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हम क्या करते हैं, इस 98 वाले का यूज करके हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद एक इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए
दो रेजिस्टेंस हम लिए। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों रेजिस्टेंस का कितना कॉमन पॉइंट होना चाहिए? एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यानी दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे हम जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ा है भाई कि घटा है। तो देखिए इन दोनों को हम क्या किए, ऐसे इसको जोड़ दिए। अब क्या हो गया, ये दोनों जुड़ चुका है, जिसके कारण अब ये कैसा कंबाइन हो चुका है, सीरीज में कंबाइन हो चुका है। दोनों का देखिए एक कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है ना। अब दो इसका एंड पॉइंट है। अब ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस देखते हैं। अच्छा 98 है सर, तो सीरीज में जोड़ने से दोनों 98 का जुड़ा है ना। तो कितना आना चाहिए देखते हैं, लगभग कैलकुलेट करके यहाँ पास कि कितना दिखा रहा है आपको रीडिंग, है ना। तो देखिए तो रीडिंग कितना दिखाया, 196 के आसपास दिखाया, 195 196। थोड़ा बहुत मेरा हाथ का रेजिस्टेंस है, इस कारण बस थोड़ा सा वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकता है। तो यहाँ आपको दिखा रहा है 195 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा 96 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 98 था ना। अच्छा हाँ 98 का जोड़िएगा तो लगभग उतना ही आएगा, 196 के आसपास आएगा। देखिए आ भी रहा है, कितना कितना दिखा रहा है, हाँ देखो 196 दिखा रहा है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशंस में ऐसा नहीं लगा कि 98 दोनों का दोनों जुड़ गया, R1 प्लस R2 हो गया। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा एक बार पैरेलली इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए इन दोनों का भाई, एक पॉइंट को अगर जोड़े तो ये सीरीज में कंबाइंड हो गया। अगर दोनों पॉइंट को हम जोड़ दे, देखो इधर जोड़ा हुआ है एक पॉइंट, इस साइड के जो टर्मिनल दिख रहे हैं इनको भी अगर हम जोड़ दें तो ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कॉमन पॉइंट होते हैं इनमें, दोनों एंड को हम क्या किए, जोड़ दिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, रेजिस्टेंस ओवरऑल डिक्रीज करता था। तो एक बार देखें क्या, इसको जोड़ करके कितना आ रहा है, दोनों को हमने क्या किया ना, जोड़ दिया। अब इसको चेक कर, ये क्या रेजिस्टेंस एक का था अकेले 98 ओम, अब कितना हो गया, दोनों का मिला करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया 49 ओम। यानी देखो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली आधा नहीं हो गया क्या। तो यहां पर हम लोग क्या देखे, जब सीरीज में जोड़े तो दोनों का दोनों एड ऑन हो गया, जुड़ गया था। अब पैरेलल जोड़े तो ऐसा नहीं लगेगा, रेजिस्टेंस आधा हो गया। एक बार ना इसको हम लोग बोर्ड पर कैलकुलेशंस करते हैं और समझते हैं क्या हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ये एग्जैक्ट रिजल्ट हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बोर्ड पर एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा वीडियो देख करके तो आ गए होंगे। तो हम लोग जो रेजिस्टेंस लिए हुए थे उसमें आप क्या देखें, कितना कितना ओम का था, सारा 98 ओम का था। इसको हम लोग सीरीज में जोड़े थे तो कितना निकल के आ रहा था, 196 के आसपास निकल के आ रहा था। और जब इसको पैरेलली ऐसे जोड़े थे तब दिखे थे ये कितना निकल करके आया था, ये डायरेक्टली हाफ हो गया। कितना आ रहा था, ये लगभग 48 के आसपास आ रहा था, डायरेक्टली ये आधा हो गया, 48 या 49 के आसपास आ। तो ऐसा निकल करके कैसे आया, किस रूल से निकल करके आया, इसको एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला से वो डायरेक्टली निकल पाएगा। देखिए ध्यान से, तो आर नेट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना निकल के आया था, 196 के आसपास। यहां देखना कितना होता है, R1 का वैल्यू है सर आपका 98 ओम, R1 का वैल्यू कितना है आपका 98 ओम, और R2 का वैल्यू कितना है 98 ओम। अगर हम दोनों को सिंपली कंबाइन कर दे रहे हैं, सीरीज में जोड़े, तो क्या होगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया, 16 का 6 आ गया, और 9 दूना 18 और 1 कितना हो गया 19, 196 ओम। और हम लोग जब मेजर किए थे, हम लोग जब मल्टीमीटर में इसको मेजर किए थे तो 196 से निकल करके आ रहा था। यानी हमारा रीडिंग वही निकल करके आया जो इस फॉर्मूले ने हमको बताया। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बार चेक करते हैं रीडिंग क्या सही था क्या, 1/R नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/98 प्लस में ओम नहीं लगा रहे, लास्ट में लगा देंगे 1/98। अच्छा लाइक टर्म है सर, तो लाइक टर्म के लिए डायरेक्टली क्या लिख दूं मैं, यहां पास 98 और सिंपली ऊपर वाले क्या हो जाता है, जुड़ जाता है 1 + 1, यानी ये कितना निकल के आया 2/98 निकल करके आया। अच्छा ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 का पहाड़ा से 1 बार में, और ये 2 का पहाड़ा से कितना बाद में जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 18 बचा, 2 9 ज़ा 18। अच्छा ये क्या निकल के आ रहा है, 1/R नेट निकल के आ रहा है, ना कि R नेट निकल करके आ रहा है। तो 1/R नेट निकल के आया। लास्ट में हमको क्या चाहिए, हमको R नेट चाहिए ना, नेट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इधर को अगर मैं पलटूंगा तो इधर भी पलटना पड़ेगा। तो R नेट
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 ओम के बराबर। और देखिए तो हम लोग का जो मल्टीमीटर था उसमें भी इतना ही रीडिंग दिखा रहा था, 48 49 दिखा रहा था। क्योंकि हाथ वगैरह में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है ना, इस वजह से रीडिंग में हल्का फुल्का फ्लक्चुएशंस आ सकता है। तो इससे हमको एक चीज समझ में आया कि जो फॉर्मूला हमें जो रिजल्ट देता है और हम लोग जो मेजर करके जो रिजल्ट निकालते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डायरेक्टली घट जाता है। यहां आधा हो गया क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस लिए हुए, कुछ अदर लिए हुए रहते तो कुछ अदर वैल्यू आता, लेकिन कम ही आता। बात समझ में आ रही? चलिए